हेलो गाइस, टैरो विथ मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपना और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है कुदरत का तांडव अब आपके शत्रु को देखने मिलेगा। आपके शत्रुओं ने आपकी लाइफ को खराब करने की जो कोशिशें की है उसका कर्मा उन लोगों को भोगना पड़ेगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं कुदरत का तांडव अब आपके शत्रु को देखने को मिलेगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप जब कभी भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। ओके, ओके, ये देखो एनर्जी ब्लॉक होगी गाइस। अब ऐसे लोगों को देखो, कार्ड है एनर्जी ब्लॉकेज रिलीज, समझ रहे हो। लेकिन यहाँ पर एक बात जो कर्मा रिटर्न के बारे में आई है, तो ये कार्ड उस बात के बारे में इस प्रकार से इंफॉर्मेशन देता है कि आपका जो भी शत्रु है जिन्होंने एक एक लिमिट क्रॉस करी है। कहने का सेंस क्या है कि नकारात्मकता जिस प्रकार से आपकी लाइफ में फैलाने की कोशिश करी है हर एक हिस्से को लेकर, और सबसे ज़्यादा अगर आपको परेशान किया है, आपकी दिमागी तौर पर परेशान किया है। जैसे किसी इंसान को उलझाने वाली स्थितियाँ होती है ना, कि अगर वो किसी की लाइफ में कुछ गलत करता है तो ध्यान भटकाने वाली स्थितियाँ क्रिएट करता है। प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट हुई और ध्यान किसी इंसान का इस तरफ जाना ताकि वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना कर पाए। आपकी लाइफ में आपने सबसे ज़्यादा अगर परेशानी देखी है तो इस बात को लेकर परेशानी देखी होगी कि आप कोई समस्या का समाधान करने जाओ तो आपके हाथ से समस्या का समाधान आपकी खुद की लाइफ को लेकर उतनी जल्दी नहीं हो पा रहा। अब ये नहीं है कि आप में वो सूझबूझ नहीं है, ये क्यों नहीं है मैं बताऊं आपको कि आप में वो सूझबूझ बहुत प्रबल तरीके की, लेकिन अपने काम को लेकर आपकी वो सूझबूझ वर्क नहीं करती। क्यों नहीं करती? इसका सेंस क्या है? देखो, आपकी ऊर्जा दूसरों की समस्या का समाधान कर देती है, आपका क्यों नहीं? इसका कारण ये है कि आपकी लाइफ में जब कभी भी कोई परिस्थिति क्रिएट होती है ना, एक साथ एक नहीं होती, दो तीन होती है। आपका आपकी जैसे ये एक कोई समस्या स्टार्ट हो गई, आपका ध्यान जैसे इस पर जाने वाला होगा, आपका ध्यान भटकाने के लिए कोई और स्थितियाँ क्रिएट हो जाती है। चाहे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो ना हो, कोई और स्थितियाँ क्रिएट हो जाती है। आपका दिमाग उलझ जाता है, क्या किया जाए। एक जगह पर खड़े हो, अगर यहाँ से आपका ध्यान हटाओ तो दूसरी बात आपके हाथ से फिसलती है। यानी एक को तवज्जो देना होता है, दूसरी अपने आप व्यर्थ में जाती है। तो ऐसे में आप उलझ जाते हो, आप संभाल नहीं पाते, आपके सामने वो स्थितियाँ नहीं हो पाती और आपके दिमाग में ये आता आप दूसरों का कर ले तो आपके अपनी लाइफ के लिए आप कुछ नहीं कर पा रहे हो। असहाय, बेबस, और एक कहता ना खुद के लिए बहुत बुरा फील होना किसी इंसान का, ये चीज़ें आपको फील होती है क्योंकि किसी का दिमाग आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चल रहा है। किसी को आपकी बुद्धि पर बहुत एक है विचार है कि इनकी बुद्धि बहुत अच्छी चलती है, आप किसी न किसी प्रकार से समाधान निकाल देते हो। लेकिन कोई एक इंसान खड़ा है ना, और बहुत सारी समस्याएं खड़ी होंगी, बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो रही होगी, तो वहाँ पर कोई इंसान कैसे किसी समस्या का समाधान निकाल देगा? है तो इंसान ही ना आखिरकार आगे चलकर, वो वाली बात है। तो यहाँ पर एक बात कहूँगा इसकी, किसी ने आपके आपके व्यक्तित्व को लेकर बारीकी से मूल्यांकन किया है। ये जो भी शत्रु है ना आपका, देखो, एक हकीकत बात है गाइस कि जितना पॉजिटिविटी प्रबल और स्ट्रांग होती है ना, एक एक पावर रखती है ना, उतनी नकारात्मकता भी अब पावर रखती है गाइस। हालांकि ये बात अलग है, सच्चाई है, जीतता हमेशा सत्य है और जीतेगा हमेशा सत्य। लेकिन नेगेटिव एनर्जी भी, इसको भी हम कमतर नहीं समझ सकते, ये पावरफुल नहीं होती, ऐसा नहीं कह सकते। तो ये जो भी इंसान जिन्होंने आपकी लाइफ में खराबी करने की कोशिश करी ना, ये इंसान ने आपकी लाइफ को ऑब्जर्व बहुत अच्छे से किया है, छोटी छोटी बातों से। मुझे ऐसा लगता है किसी इंसान की नज़र आपकी लाइफ में आपके बचपन से है, आपकी हरकतों को बहुत नोटिस किया है। कब किस प्रकार का आप बिहेवियर करोगे, कब किस प्रकार का स्थितियाँ आपके लिए कमज़ोर साबित होती है, कौन सी स्थितियों में आप ताकतवर खुद को फील करते हो, कौन सी एनर्जी आपको सपोर्ट करती है। मतलब एक होता ना कि किसी को ये भी पूछना, आप किन की पूजा करते हो, आप किन को ध्याते हो।
ये भी पूछना, आपसे पूछा गया होगा, है ना। कई बार अनएक्सपेक्टेड आपको कुछ ऐसी चीज़ें खाने पीने को लाकर दी देना कि वो लेने के बाद में आपके थोड़ा सा अच्छा फील ना हो, हेल्थ पर बुरा इफेक्ट हो, घर परिवार में थोड़ी अजीब सी चीज़ें लगनी है। किसी इंसान का, कोई इंसान ऐसा हो सकता है, पहचान का हो सकता है, जैसे घर में कदम रखे आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होनी लाइफ में। ये जो भी इंसान है ना, कह रही हो ना कि इन्होंने ऑब्जर्व बहुत किया आपकी लाइफ को, छोटी छोटी चीज़ों को लेकर ऑब्जर्वेशन बहुत किया है। अब देखो, अगर किसी इंसान ने आपकी लाइफ में नकारात्मकता उत्पन्न करने की कोशिश करे, अब हाल क्या हो रहा है, ऐसे इंसान की लाइफ में नकारात्मकता जा रही है, कुदरत का तांडव देखने को मिलेगा। जिस तरीके से उलझाया है ना, मालिक क्या करता है पता है, वही एनर्जी को दर्पण की तरह सामने लाकर रखते हैं। यही आपके कर्मा है और यही आपकी फसल है। तो किसी ने आप अपने कर्मा आपको शो करने की कोशिश करी, आपकी लाइफ में खराबियां करके, कारण मानसिक तनाव किसी को दिया। देखो, आघात अगर चोट के आधार पर या शारीरिक तौर पर किसी को एक चोट पहुंचाई जाए ना, उसका हिसाब किताब कुछ और है। और अगर किसी की आत्मा को ही इतना दुख दे दिया गया हो, किसी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचा दी गई हो ना, तब अंतरात्मा से निकली हुई हाय जो होती है ना, वो किसी इंसान को खराब करने में, उसकी लाइफ को खराब करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस वजह से कहते हैं कि किसी इंसान के अंतर आत्मा तक में उसे चोट मत पहुंचाओ। किसी की चालाकियां उनके खुद के ऊपर हावी पड़ गई। गाइस, मानसिक शांति पूरी तरीके से भंग हो रखी है। बिल्कुल, जैसे जैसे जिस तरीके से किया ना कि विचार करने के लिए बहुत सारी चीजें साथ में दे दी, समस्या के साथ साथ और भी चीजें जिससे किसी इंसान का ध्यान भटके, वैसे ही इनकी लाइफ में हो रहा है कि एक समस्या बहुत भयंकर तरीके की दे दी, उलझा दिया, और उसके बाद में और सिचुएशन में उलझा देना। अब निकल कर बताओ उस स्थिति से। जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा घमंड इस इंसान को था ना, उस घमंड को ही तोड़ने वाली स्थितियां क्रिएट हो रही है। अब चाहे लोगों का सपोर्ट, अगर इसको मानते हैं तो ये देख लेना, लोग किस तरीके से कन्नी काटना कहते हैं ना, वो मतलब दूर होना, वो देख लेना। क्योंकि देखो, एक बात है, दुनिया की फितरत है, जहाँ पावर होती है ना, वहाँ दुनिया अपने कदम उस ओर चलाती है ना। तो इनकी पावर कम होती हुई नजर आएगी, ये तो पक्का है गाइस। इनका देख लेना, इनको हेल्थ को लेकर इशू चल रहा है। डेफिनेटली एनर्जी इतनी ब्लॉकेज में है, मतलब इतनी बंधी हुई सी फील हो रही है, जैसे किसी इंसान का माथा बंधा हुआ हो ना, बिल्कुल कुछ ऐसा। ट्रस्ट इशू जबरदस्त तरीके के चल रहे हैं, अपने परिवार के सदस्यों से भी नहीं बननी, ये भी चीज़ हो रही होगी। ये चीज़ें चल रही है गाइस। देखो, इनके साथ एक चीज़ तो स्टार्ट हो चुकी है, काम का रुकना, डीले में जाना, बनते बनते रह जाना, सर को लेकर प्रॉब्लम, मतलब सर में पेन होना। अगर ये इनसे कभी आपकी बातचीत हो रही हो ना, तब ये नोटिस कर लेना। इनके देखने से, इनका चेहरा देखने से, आंखें देखने से आपको पता चल जाएगा कि सर में पेन है, भारीपन या कुछ है ना। या फिर इनके मुंह से आपको सुनने को मिलेगा कि इनके सर में पेन है। या आपके वर्क प्लेस पर भी हो सकते हैं, कोई भी इंसान हो सकता है। अगर आपका तालमेल है, अभी भी बातचीत होती है थोड़ी बहुत ही सही, एक एज अ फॉर्मेलिटी, तब देखना ये चीज़ें आपको सुनने को मिलेगी या देखने को मिलेगी। बैक पेन होना, ठीक है, पैरों में दर्द होना, ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगे। ये न्याय का समय का से कार्ड देख कर ही आप समझ जाओ कि अब समय ना हिसाब किताब करने को तैयार है। ओके, रिमोट व्यूइंग, बहुत ज़्यादा तमाशा देखा है इन्होंने और तमाशा क्रिएट किया है, और इनको ऐसी चीज़ें पसंद है। दो लोगों के बीच में अगर थोड़ा सा मनमुटाव हो जाए ना, तो ये उस स्थिति में एंटर करके उस मनमुटाव को एक झगड़े के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। यानी दो लोगों में सिर्फ वैचारिक मतभेदता हो ना, वो वैचारिक मतभेदता कब कब विवाद में बदल जाए, कब ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाए कि दो लोग एक दूसरे का चेहरा देखना पसंद ना करें। ये किसी इंसान ने ऐसा किया है आपके साथ कि आपका किसी के साथ तालमेल थोड़ा सा गलत होते हुए उस मौके का फायदा उठाया है, और उस इंसान को अपनी ओर करके आपसे उसकी या उनकी जो है ना दूरी कर दी गई है। बिल्कुल, एक होता है किसी इंसान की लाइफ को कंट्रोल करना, रिमोट की तरह इस्तेमाल करना, नियंत्रण करना, इनको बहुत पसंद है। ये इनके बिहेवियर में देखने को मिलेगा।
मतलब अपनी बात मनवाना, लेकिन जब भी इनको ऐसी स्थितियाँ बनती है कि किसी की बात मान ले, तब कतई नहीं। तब वहाँ पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना, कटु वचन बहुत बोलना, कटाक्ष करना। एक फितरत ऐसी देखने को मिलेगी, अगर कोई काम का कह दो, आप कह कर दिखा दो। अगर कोई काम कह दिया ना, उस काम को इस तरीके से करना कि जिस इंसान ने काम को कहा है उन्हें उतनी मेहनत करनी पड़े, जैसे 5 मिनट का काम का कहा और आपको आधा घंटा 1 घंटा मेहनत करनी पड़े, ताकि दोबारा भविष्य में कभी आप इनको काम का ना कहो। चालाकी वाला दिमाग आपको देखने को मिलेगा कि कभी भी आप कुछ कहो और वो बात अगर उससे फ़ायदा ना लगता हो ना, उस बात को किस तरीके से आप पर थोपना। झूठ बहुत है इनमें, ठीक है। और बहुत झूठ बोलने के बाद में भी, जैसे सर से पाँव तक झूठ झूठ और झूठ देखने को मिलेगा, और उसके बाद में ये इंसान सबसे ज़्यादा चीख चीख कर यही कहता है कि ये सत्यवादी इंसान है। इनसे ज़्यादा सच और कोई नहीं बोल सकता। ये एक होता है ना प्रॉमिस कभी लेना, वो भी झूठे। कथनी करने में रात और दिन का फ़र्क देखने को मिलेगा। ये वो इंसान है। ये जैसे एक होता है ना कि एक बिहेवियर के आधार पर समझाने की कोशिश करो कि कोई इंसान खुद के इस्तेमाल की हुई चीज़ जो होती है ना, वो दूसरों को कहता है, मतलब ऐसी परिस्थिति बनाता है कि वो इस्तेमाल करे जानबूझकर ऐसी चीज़ें। अगर जैसे होता ना कि आप कुछ नया खरीदने जाओ ना, तो ऐसा आपके सामने शुभ चिंतक बनना कि इनके पास जो चीज़ है वो वैसे भी इनके काम की नहीं है, क्यों ना आप वो इस्तेमाल कर लो, आपके पैसे भी बच जाएंगे। और थोड़े टाइम बाद में उन्हें उसी चीज़ की आवश्यकता होती है, लेकिन वो तब ये कहते हैं कि ये इनको वो नहीं चाहिए, इनको तो नहीं चाहिए। ये खुद उस नई चीज़ को लेने के लिए ऐसी स्थितियाँ क्रिएट करके आपके साथ ऐसा करते हैं। शायद मैंने ये एग्जांपल सही से नहीं समझाया, वापस से समझना इसे, वापस से देखना। ये बिहेवियर देखने को मिलेगा। खुद तो एक न्यू कोई भी चीज़ जो होती है ना, नई खरीदने को लेकर दूसरे को इस्तेमाल की हुई चीज़ देना पसंद करते हैं। अजीब बिहेवियर। ओके। कदर घटाना किसी के, देखो अब चाहे इनके सामने कोई भी इंसान ऐसा होगा ना जो वैल्यू उनकी ज़्यादा होगी, अच्छी खासी होगी, उनके लिए ऐसी परिस्थितियां बनाने, किसी को अगर भड़काने वाली बात भी होती है ना, इस तरीके से भड़काना, ऐसे शब्दों को काम में लेना, चाहे वो इंसान इज्जत रेस्पेक्ट का हकदार होना, तब भी उनमें कमी ढूंढ कर निकाल देना, और दूसरे लोग भी है ना उस बात में हाँ करें। ये है इनके साथ। एक्चुअल में ये वो कमज़ोर इंसान है गाइस, कि जो खुद एक उस बात की काबिलियत नहीं रखता ना, तो ये एक्सेप्ट नहीं करते कि इनके अंदर वो कमी है। उल्टा किसी इंसान में कोई खूबी होगी ना, तो उसे कमी के आधार पर प्रस्तुत करने की कोशिश करना, सच्ची बात को झूठे रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करना, ये ऐसी सोच का इंसान है। कदर नहीं है, थोड़ा ब्लैक मैजिक में लिप्त है गाइस। शब्द बहुत कठोर बोलते हैं, कटु बोलते हैं, ऐसे शब्द किसी के लिए काम में लेने, डराने, ऐसा जैसे किसी को ऐसा लगे बद्दुआ जैसे हैं, और डर लगना उस बात को लेकर। देखो एक बात सुनो, जो लोग ये नेगेटिव टाइप के लोग होते हैं ना, जो चलते फिरते अच्छे इंसान को भी गलत कहकर ये सोचते हैं कि किसी इंसान को बद्दुआ लग जाएगी, कहीं बद्दुआ नहीं लगते। ऐसे इंसान को अपने आप वही एनर्जी घूम कर कैसे टकरा कर लगती है, वो देखना आप। ये जब भी आपके लिए गलत शब्द इस्तेमाल करे और आपको डर लगे ना, नहीं ऐसा कुछ नहीं हो जाए मालिक, तभी आप देखना कुछ समय बाद में, कुछ महीनों बाद में वही चीज़ उन्हें खुद को भोगनी पड़ती है। ऐसा जिसे कहते हैं, सही इंसान को कभी भी कुछ गलत नहीं कहना चाहिए, ठीक है ना। आपकी एनर्जी तो ऐसे ढाल के रूप में काम करती है, टकरा कर वापस पलटवार करती है। ये ब्लैक मैजिक करते हैं गाइस, ये जो भी इंसान है ना ब्लैक मैजिक में लिखता है, इनका कहीं आना जाना है। ये थोड़ा बताते हैं स्पिरिचुअल टाइप के हैं, थोड़ा बताते हैं कि धार्मिक प्रवृत्ति के हैं या आस्था वगैरह मानना, पर इनके तौर तरीके कुछ और है, तौर तरीके कुछ और। अगर लोग इनके साथ मिलकर करें ना, इनकी हाँ में हाँ करने की कोशिश करें, या फिर आपके विरुद्ध प्लानिंग करने की कोशिश करें, तब इनके बोलने का तरीका देखना आप। मतलब लोगों के झुंड से कॉन्फिडेंस इनका डबल हो जाता है। और वहीं अगर कोई साथ ना होना, तो ये चूं तक करने की बात नहीं करते, मतलब थोड़ा सा भी नहीं बोलते।
ऐसी एनर्जी है। एस्ट्रोलॉजी। ओके, ये वो इंसान हो सकता है गाइस जो बेहद अपने फ्यूचर को लेकर इनसिक्योर है, पैसे को लेकर इनसिक्योर है। इनको लगता है भले अभी इनके पास पैसा होगा, ठीक है, सुविधाएं हो सकती है, लेकिन फिर भी घबराहट है, क्योंकि अपने कर्मा पर बिलीव है कि कर्मा बहुत खराब किए हैं, तो पता है एक समय के बाद में घूम कर आएंगे। इनकी जानकारी के लिए मैं आपको बताऊं, ये वो इंसान है जो कर्मा भोग रहा है, भोगना स्टार्ट हो चुका है 2024 में। सच्ची कह रही हूँ, खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात होती है ना, ऐसा खेल में लिप्त होकर कोई ऐसा खेल खेला है जिसमें कहता है ना खुद की गत बुरी कर ली है। आज नहीं तो कल हानि डेफिनेटली इसी इंसान को है, पक्का इसी इंसान को है। ये वो इंसान है जो, जैसा समझा रही थी ना कि अपने फ्यूचर को लेकर बहुत इनसिक्योर है। आप देखना ये हर थोड़े थोड़े टाइम में, ये मानकर चलो महीने 2 महीनों में ये अपने कुंडली दिखवाना, अपने बारे में पूछ कर आना, अपनी आयु के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, धन के बारे में स्पेशली। और लोगों के बारे में नहीं पूछेंगे, अगर ये परिवार से ही है ना, और लोगों के बारे में नहीं पूछेंगे, केवल खुद के बारे में, खुद के बारे में, खुद के बारे में पूछेंगे। देखना हर थोड़े थोड़े टाइम में। या प्रिडिक्शन ज़्यादा देखनी, ये भी आप देखोगे कि कभी राशिफल देखना, कभी ये देखना, ये देखना, ये चीज़ें इनमें देखने को मिलेगी। ये है इस इंसान में। कहा ना थोड़ा सा इनका ध्यान स्पिरिचुअल चीज़ें जो इस तरीके की होती है खुद के लाभ के लिए, ऐसी चीज़ों में है। या कभी इन्होंने कुंडली देखना वगैरह इन इस तरीके की चीज़ें सीखने की कोशिश करी है, ये भी हो सकता है। तो ये है। लो, न्यूमरोलॉजी। ओके, क्रिएटिव तो है, बुद्धि है जैसे कहा, लेकिन बुद्धि का गलत इस्तेमाल इस इंसान को बहुत अच्छे से आता है। देखो चीज़ें बहुत अच्छी बताई जा रही है गाइस, ठीक है, लेकिन उन चीज़ों का गलत इस्तेमाल, कहता है ना पावर का गलत इस्तेमाल इंसान को बर्बाद कर देता है। मालिक किसी इंसान को पावर, मतलब एक कहता है ना कि आप किसी इंसान को पावर देकर देख लो और स्वतंत्रता देकर देख लो, उनका जो बिहेवियर होगा ना वो खुलकर सामने आ जाएगा। इनके साथ यही चीज़ें हैं। आपने हो सकता है किसी प्रकार की हेल्प करी है, आपने हो सकता है एक स्वतंत्रता दी है, आपने हो सकता है कि एक पावर देने की कोशिश करी, और उसके बाद में जो खुलकर बिहेवियर आया है ना वो कहना ही क्या। ये वो इंसान है जिसकी वजह से आपकी लाइफ शून्य से शुरुआत हुई है, एक ज़ीरो से आपकी शुरुआत हुई है। आपकी किसी अपने को आपसे दूर किया है, ये भी हो सकता है। मतलब कुछ महीने आपकी लाइफ के ऐसे गए होंगे जहाँ पर इस इंसान के खेल आप पर भारी पड़ गए। जब से आप इस इंसान से दूर हुए हो ना, तब से इस इंसान की लाइफ में थोड़ी गड़बड़ियाँ चल रही है। जैसे एक वो कहानी मैंने सुनाई थी ना कि एक गांव में एक साधु होता है जिसको सब परेशान करते हैं कि ये तो हमारे गांव के लिए शुभ नहीं है, ये यहाँ से चला जाए। उन्हें बहुत अपमानित करने की कोशिश करता है, वो जमकर वहीं पर बैठा रहता है सबके हित में। लेकिन जब सब उन्हें अपमानित करने की कोशिश करते हैं तो सेल्फ रेस्पेक्ट के चलते वो साधु वहाँ से रवाना हो जाता है, और जाते जाते ईश्वर की तरफ देख कर जाता है। और वहाँ से दूरी होते, उस गांव से दूरी होते, वो गांव में भूचाल आता है, अफरा तफरी, बेहुदा चीज़ें होने लगती है, तांडव देखने को मिलता है। बिल्कुल जिस इंसान ने आपको परेशान किया है ना, आप जब तक उनसे कनेक्टेड थे ना तब तक चीज़ें सही चल रही थी, और जैसे आपका डिस्टेंस क्रिएट हुआ है, इस इंसान की लाइफ में अफरा तफरी है, अफरा तफरी, अशांति है, बेबसता है, लाचारी है। कहूँ ये इंसान पक्का हो सकता है आपसे किसी न किसी प्रकार से जाने अनजाने बहाना क्रिएट करके मिलने की कोशिश करेगा। हो सकता है डायरेक्टली तो मुझे नहीं लगता ये इंसान आपसे माफ़ी मांगेगा, लेकिन एक इनडायरेक्टली बात करते 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 इस बात तक पहुंचना कि जो भी गलतियां हुई उसमें कहीं ना कहीं आपकी भी साझेदारी थी, आपकी भी हिस्सेदारी थी, ऐसे कहकर वापस से तालमेल को ठीक, मतलब कहता है ना कि अपना ईगो भी बनाए रखना और आपसे संपर्क भी वापस से साधना करने की कोशिश करेंगे।
है ना। तो ये ऐसा कुछ दिख रहा है जिसे माफ़ी नहीं कह सकते, जहाँ पर ये कहा जा सकता है कि एक चालाकी वाला दिमाग जो है ना, ये इस्तेमाल करना, ये है। देखो एक बात कहूँ, अगर आपके दिमाग में आता है जजमेंट आपके साथ हुआ नहीं है, जस्टिस आपके साथ हुआ नहीं, ये बहुत बड़ी गलतफहमी में हो आप। बाकायदा आपके साथ जस्टिस होना स्टार्ट हो चुका है। कभी कभी कुछ सूचनाएं देरी से मिलती है, थोड़ा टाइम लगने के बाद में मिलती है, लेकिन वो सामने आती ज़रूर है। समझ रहे हो ना, इनका मुखौटा दुनिया के सामने उतरा है, लोगों के सामने उतरा है। तो ये नहीं सोचना कि आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, जजमेंट नहीं हो रहा है। रिश्तों में बैलेंस बिगड़ चुका है इनके। ये जिस इंसान को लेकर या टीम बनाकर आपके विरुद्ध में काम कर रहे थे ना, वो टीम कहता ना टूटना, नेगेटिविटी की कड़ियों का टूटना, वो हो रहा है। मतलब आपस में तालमेल ही नहीं है। आप जब तक किसी इंसान के कनेक्शन में थे ना, तब तक में ये इंसान इस इंसान की एनर्जी और एक टीम बनाकर जो चल रहे थे ना, वो टीम आप पर हावी पड़ रही थी गाइस। आज तो मामला कुछ और ही है। अगर आप पता करने की कोशिश करो, आप देख लेना, जो जो लोग साथ मिलकर आपको परेशान करने की कोशिश कर रहे थे ना, उनमें मनमुटाव चल रहा है। आपस में हो सकता है बातचीत उतनी नहीं होनी, या एक दिखावे के रूप में कि अभी भी ये तो साथ में है, वो वाली चीज़, ऐसी चीज़ें नहीं है गाइस। देखने में चीज़ें अलग दिख रही है, हकीकत कुछ और है। हकीकत कुछ और है। एक होता है ना कि किस प्रकार से समझाऊं, जैसे दो लोग अगर किसी इंसान का बुरा करने के लिए अपना स्तर समझाने की कोशिश करते हैं ना, कि इस स्तर पर जाकर किसी के साथ बुरा करो, तो दोनों भले उस टाइम इस बात को इग्नोर करें कि इस इंसान की तीसरे इंसान के लिए क्या सोच है, लेकिन जब तसल्ली से बैठते हैं ना, जब एक दूसरे के साथ वो बिहेवियर करते हैं, तो पता चलता है इनका स्तर तो उस स्तर का था। और अभी के हाल ऐसे ही चल रहे हैं गाइस। शायद ये मैसेज आपको समझ में आया होगा, लेकिन ये ऐसे लोगों में वैचारिक मतभेद स्टार्ट कर रहा, वही वैचारिक मतभेद जो है ना, वो विवाद में बदलेगा। आप देख लेना, ये जो लोग साथ में मिलकर आपको परेशान कर रहे थे, आपस में इनका झगड़ा, आपस में इनका क्लेश, और वो छोटे स्तर पर नहीं। जिस तरीके का आपका तमाशा बनाने की कोशिश करी ना, ऐसे लोगों का तमाशा क्रिएट होगा। और मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बात की इल्म आपको थी, ये बात की भनक आपको थी, और न केवल आपको, इन्होंने तो आपके साथ ऐसा कर लिया, गलत कर लिया, लेकिन ये लोगों को भी पता था, जिन जिन लोगों ने मतलब साक्षी बने हैं ना, जो आपके साथ हुई है घटनाएं, उस बात को लेकर कि इन्होंने आपके साथ कितना गलत किया है, तो उनके दिमाग में भी यही आया है कि ये लोग आपस में झगड़ेंगे। और इनके हो रहे हैं गाइस, इनके झगड़े हो रहे हैं। स्वार्थ से जुड़े हुए रिश्ते जो होते हैं ना, वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकते हैं, क्योंकि स्वार्थ का टुकड़ा जो होता है ना, वो समय समय पर फेंका जाता है, और ये लोग अपने स्वार्थ के लिए अपने स्वार्थ का ही चयन करेंगे। तो ऐसे में क्या होते हैं, विवाद होते हैं, झगड़े होते हैं, क्लेश होते हैं, और एक दूसरे के राज जो है वो सबके सामने है कि ये इंसान ने ये हरकतें करी है, ये इंसान ने ये हरकतें करी है। ये है कुदरत का तांडव, कुछ ना करके बहुत कुछ कर देना। और आप चाहे कुछ ना करो, लेकिन आपकी सच्चाई और ऐसे लोगों का झूठ सबके सामने लेकर आ जाना, ये कुदरत का तांडव है। फेथ रखो, फेथ का कार्ड है ना, आपको उम्मीद नहीं है गाइस कि आपके साथ जजमेंट या जस्टिस होगा, अलाइनमेंट आपकी लाइफ में आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? देखो इन्होंने क्या सोचा, अगर आपको मानसिक अशांति दे दी जाए ना, तो आप विचार नहीं कर पाओगे, आप सोच विचार नहीं कर पाओगे, सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाओगे। इनके साथ सेम चीज़ें ऐसी चल रही है कि मानसिक अशांति और आपस में क्लेश, और एक वो वाली बात, क्योंकि एक दूसरे का स्तर जानते हैं ना, तो इनको पता है आपके बारे में, तो पता था कि आप उतना रिप्लाई नहीं कर सकते, उतना बहसबाजी नहीं कर सकते। आपके साथ कर लिया तो आप भगवान के भरोसे, मालिक के भरोसे बैठ जाओगे, आप बदला नहीं लोगे। लेकिन ये जो टीम आपस में एक दूसरे के साथ लड़ रही है, इनको पता है ये बदले के किस स्तर पर पहुंच सकते हैं। वहां पर रूह कांप रही है कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। जो जो लोग साथ थे ना, वो बदले के भाव लिए हुए हैं। गिल्ट होगा ही,
होगा ही, गिल्ट होगा कि ऐसा क्यों। और वो इस वजह से नहीं कि आपसे माफ़ी मांगना चाहे ना, बिल्कुल नहीं। इन्हें अपनी इमेज बहुत प्यारी है। आप देख लेना, आप नोटिस करना कि अगर कोई भी इनकी इमेज के बारे में अगर बात करे ना, फिर देखो कितनी प्रॉब्लम इनको होती है, कितना गुस्सा आप देखोगे, बदले का भाव किस तरीके का होगा। आप इतना कहोगे इनके बारे में और ये किस तरीके के आपका पूरे चरित्र के बारे में, आपकी पर्सनालिटी के बारे में किस तरीके से प्रस्तुत करते हैं। एक होता है ना कि ये इंसान किसी पर कीचड़ उछालने में कमी नहीं छोड़ता। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी इंसान की लाइफ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। कोई लेडी है, जेंट्स है, बड़े हैं, बच्चे हैं, कौन है, किसी से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। खुद के अलावा ये इंसान किसी के बारे में सोचने वाला नहीं है। अब ऐसे इंसान को गिल्ट होगा, क्यों होगा? क्योंकि वही चीज़ें सामने से वापस इन पर लौटेगी। अगर किसी ने गलत किया तो अच्छा कैसे हो सकता है? धोखा दिया है तो वापस धोखा क्यों नहीं होगा? देखो, गीता में कहा गया है कि कभी भी छल किसी सरल व्यक्ति के साथ नहीं करना। वैसे छल करना ही नहीं चाहिए, लेकिन अनजाने में भी किसी सरल व्यक्ति के साथ आप छलावा मत करो। वो छलावा किस तरीके से और कितना गुना होकर वो किसी इंसान पर जाता है, छल करने वाले पर, उसका अंदाजा उसको नहीं है। वो जैसा खेल खेल रहा है उस खेल में वो खुद ही फंस जाता है और फिर बाद में पछताता है कि ऐसा क्यों किया। क्योंकि एक बात सत्य है गाइस, कि जब भी समय आता है ना, तब समय इंसान को अपनी गलतियों का कण कण का एहसास कराता है। उसने क्या गलती करी और किस वजह से उसको कर्म भोगने पड़ रहे हैं, ये होता है। कंफ्यूजन अब तो होगा ही, अब तो होगा ही। कंफ्यूजन क्यों होगा? और गिल्ट भी एक और बात को लेकर, कैसे लोगों को टीम बनाई, है ना? ऐसे लोगों पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। अरे आप ट्रस्ट करने लायक हो जो आप किसी और के बारे में कहोगे, और जैसा कर्म किया वैसा भोगना ही पड़ेगा। जैसी करनी वैसी भरनी। जैसा इन्होंने आपको साथ छलावा किया है, आपको धोखा देने की कोशिश करी, वही चीज़ें रिटर्न में इनके पास जा रही है। एक्स्ट्रा में क्या है? कुछ भी नहीं है। जो किया है वही तो प्राप्त हो रहा है। कंफ्यूजन है, अभी दुविधाएं हैं, क्या किया जाए लाइफ में, क्या नहीं किया जाए। देखो, कंफ्यूजन अभी भी इस बात को लेकर है, एक तरफ आपसे अभी भी ईर्ष्या द्वेष भाव है। आपको कहीं पता नहीं चल जाए इनकी लाइफ में ये स्थितियाँ क्या चल रही है। बहुत छुपा छुपा कर चल रहे हैं। कब तक छुपा कर रहेंगे? अभी दूसरे लोगों के सामने आपको नीचा दिखाने की कोशिश चल रही थी, अब दूसरे लोग इनको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कहा ना, ये चीज़ें कुछ ऐसी है जो इनकी बर्दाश्त के बाहर है। इनका ईगो सबसे ऊपर है। अगर वो हर्ट हो जाए या कोई जानकर हर्ट करने की कोशिश करे, कोई भी हो सामने, ये उसे छोड़ते नहीं है। क्योंकि इनमें बदले की भावना बहुत देखने को मिलेगी आपको। तो जिन लोगों का पहले सपोर्ट लिया है, अगर वो लोग इनके ईगो पर वार करें, ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? कतई नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। रेस्पोंडेंस झुंझला रहा है सर, सच में। और कोई भी इनकी बात समझने की कोशिश नहीं कर रहा। हर किसी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कोई बात को समझने को रेडी नहीं है। क्योंकि इनका बिहेवियर, रूखा बिहेवियर जो है ना, कटुता जो है ना, ये सबको समझ में आ रही है। और सबको ये भी पता है, अगर ये किसी और इंसान के साथ कर सकता है तो ये दूसरों के साथ क्यों नहीं कर सकता। जैसे एक इंसान किसी और की बुराई आपके सामने कर रहा है, तो ये पक्का है कि वो आपकी बुराई किसी और के सामने भी कर रहा होगा। तो कुछ लोग ऐसे बिहेवियर को अच्छे से समझ रहे हैं, भाप रहे हैं और डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो हो क्या रहा है पता है? इनके बिहेवियर में एक चीज़ आपने देखी होगी कि जब तक कोई इंसान इनके काम का होता है ना, तब तक उसका इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद में उनके साथ बहुत बुरा बिहेवियर करना। और यही चीज़ इनके साथ हो रही है कि जिस टीम को लेकर साथ में चल रहे थे, जो लोग साथ में चल रहे थे ना, वो स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था इनको कि इन पर पूरी तरीके से अंधा विश्वास किया जाए। और वही लोग अब जब ये काम के नहीं रहे या इनकी आवश्यकता नहीं है ना, तब इनके साथ व्यवहार को बदलना। अभी कोई अपना व्यवहार इनके प्रति बदल रहा है?
इनको ये शो करने की कोशिश करनी कि ये अब उनकी लाइफ में काम के नहीं है। देख लो, जैसा करते हैं वैसा भोगते हैं। ओके, डिस्कवरी। कंप्लीशन। संभाल नहीं पा रहे हैं गाइस, ये तबीयत को लेकर परेशान है। कुछ चीज़ें कहते हैं ना, खुद के हाथ से खोई है इन्होंने। अब चाहे लोगों का विश्वास हो, क्योंकि एक बात तो पक्की लग रही है कि एक समय में आपने इन पर जमकर विश्वास किया है, जमकर भरोसा किया है, बहुत इज्जत दी है, और जो चीज़ें अच्छी इन्होंने आपने इनके लिए की ना, उसका विपरीत रूप आपको दिया गया। जैसे आपने इनकी भलाई करने की कोशिश करी, हेल्प करने की कोशिश करी, तो इन्होंने आपकी लाइफ में बुराई करी। अगर आपने इनका साथ दिया तो मुसीबत में आपका साथ छोड़ा गया, है ना। अगर आपने इनकी तारीफ करी तो बदले में इन्होंने आपको की निंदा करी। आपने इनके लिए अच्छे शब्द बोले तो बदले में आपके लिए इतने कड़वे शब्द बोलना। ये चीज़ें बहुत बुरे स्तर की इन्होंने करी है गाइस। और अभी यही चीज़ें हैं गाइस कि इन्हें कंप्लीशन किसी बात का करना ही पड़ेगा, इनकी लाइफ में होगा गाइस। क्योंकि इनके कुछ हरकतें ऐसी हैं जो एक लिमिट से क्रॉस में है, जहाँ पर निर्णय, जहाँ पर न्याय बेहद ज़रूरी होता है, बेहद ज़रूरी होता है। तबीयत को लेकर परेशान है, बैठे बैठाए खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात करना, ये भी चीज़ करी है। अब देखो, पहले आपकी बुराई लोगों में करते गए, बहुत जमकर बुराई करी आपकी, शायद एक छोटी सी बात भी नहीं रखी होगी, एक छोटे से बच्चे को भी आपके बारे में कहने में चूके नहीं होंगे। अब जिन लोगों ने इनका साथ दिया ना, जिनकी तारीफ़ें करते फिर रहे थे, अब उनके बारे में भी गलत कहना, तो लोगों के दिमाग में क्या आएगा, इनकी नज़रों में सारे गलत है, सारे गलत है। जबकि इनका खुद का बिहेवियर क्या है, किस तरीके से बोलना है, किस तरीके का बिहेवियर करना। कहा ना, छोटा बच्चा हो, बड़े बुजुर्ग हो, जेंट्स हो, लेडीज़ हो, किसी के साथ बात करने का रवैया ही नहीं है, व्यवहार ही नहीं है। लोगों के सामने छुपा हुआ थोड़ी है बिहेवियर। गॉसिप तो हो रही है गाइस, इन्होंने खो दिया गाइस। 2 कार्ड कंफर्मेशन के साथ आए हैं जो यही कह रहे हैं, इन्होंने अभी तक में अपनी लाइफ में कुछ खो चुके हैं। यानी जो आपके दिमाग में आता है, कर्मा रिटर्न नहीं हुआ है। फिर से कहूँ, आपकी गलतफहमी है, अच्छा खासा कर्मा रिटर्न हुआ इनको। अब ये बात और है, आप तक बात नहीं पहुँची है, लेकिन इनका भोगने का जो समय है ना, वो शुरू हो चुका। अब ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इतना तक में जस्टिस है, क्योंकि यहाँ पर जस्टिस की ये जो शुरुआत है ना, केवल शुरुआत बताई जा रही। जब तक आपके कान तक बात पहुँचेगी ना, तब तक मैं देखना, आप हैरान हो जाओगे कि इतनी सारी चीज़ें हो चुकी हैं और आपको पता भी नहीं है। ग्रोथ टूटी हुई है, पैसे को लेकर लॉस हुआ, या तो कहीं पर इन्वेस्ट किया इन्होंने पैसा और वो पैसा डूबा है, ये है। एक होता है ना, आपसे या तो छीना है पैसा, या आपसे पैतृक संपत्ति छीनी है, कुछ भी हो सकता है ऐसा। पैसा कहीं पर इस्तेमाल किया है और वो पैसा डूबा है इनका, या किसी को पैसा दिया है तो ये पक्का है कि उस इंसान ने ये पैसे लेकर बैठ गए हैं, ये पैसे वापस देने वाले नहीं हैं। इनके साथ ये चीज़ें चल रही है। तो मानसिक तनाव देखो कितना भयंकर तरीके का। आप किसी को कहे तो क्या कहे, क्योंकि आपकी व्यथा ऐसे ही है जो लोगों को पता है कि आपके साथ छल इन्होंने किया है, ये दुनिया को पता है। और अगर अब कह दे कि इनका पैसा डूब गया है, या इनका इनका पैसा भी किसी ने छीनने की कोशिश करी है, दुनिया यही कहेगी जैसे जैसा किया वैसा भर रहे हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, बिल्कुल यही लोग कहेंगे। तो इनके पास आंसर नहीं होगा ना, आप ये कह ही नहीं सकते। बताओ आप, इसका सेंस क्या, ग्रोथ टूटी पड़ी है, काम भी सही से नहीं चल रहा है, नेगेटिविटी भरी पड़ी है, पूरी लाइफ में कहता ना, नेगेटिविटी भरी पड़ी है। अब आप इनके बारे में ज़्यादा मत सोचना, इनको कर्मा रिटर्न हो रहा है। कुदरत का तांडव, कुदरत का तांडव बिल्कुल ये देखेंगे और देख भी रहे हैं। आप तक सूचना नहीं पहुंची है वो अलग बात है। आपने क्या करना है, इनके ऊपर से अपनी पूरी एनर्जी को हटाओ, अपना ध्यान हटाओ कि आपके साथ जस्टिस हो रहा है नहीं हो रहा है।
कुछ मत सोचो, रिलीज़ कर दो, रिलीज़ कर दो। और इनकी एनर्जी से आपको बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इनकी खुद की एनर्जी ब्लॉकेज हो रखी है। खुद ये बंधे हुए से फील कर रहे हैं, तो ये आपको हानि अब नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, आप मालिक के न्याय पर बिलीव रखना, कुदरत के न्याय पर बिलीव रखना। बिल्कुल कुदरत इनको बख्शने वाले नहीं है, ये बस सत्य है, और इस बात को अपने दिमाग में रखना। क्योंकि इंसान का कर्मा है गाइस, उस कर्मा के आगे कोई नहीं आ सकता। ये इन्हीं के कर्मा है जो इन पर वापस से हावी हो रहे हैं। आप अपनी लाइफ की तरफ फोकस करो, अपने साथ होने वाले न्याय के लिए प्रार्थना करो, और जजमेंट देखना कितना बड़ा आपके साथ होता है। ठीक है ना जी। और गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, आप वहाँ हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस, ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।